जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पहले चरण के चुनाव से नामांकन होने के ठीक पहले तक कई प्रत्याशियों को पता ही नहीं था कि उनका नाम होगा या नहीं, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित हुई उसके बाद बगावत के सुर शुरू हो चुके हैं। पहले दिन से ही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता लिस्ट में अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम न देखकर रोष जताते हुए पार्टी कार्यालय तक पहुंच गए थे और अब इसकी गूंज वैष्णो देवी के धाम और वैष्णो देवी की सीट तक में हो रही है। दरअसल बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 15 उम्मीदवार उतारे, वहीं दूसरी सूची में पार्टी ने सिर्फ एक उम्मीदवार का ही नाम जारी किया था। तीसरी सूची भी जारी की, लेकिन कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते बाद में ये लिस्ट बदलनी पड़ी। लिस्ट बदली तो कुछ उम्मीदवार भी बदले। वहीं वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर भी यही हुआ। दरअसल यहां पार्टी ने रोहित दुबे का टिकट काटकर दूसरे को दे दिया। हालांकि पहले लिस्ट में रोहित दुबे का नाम था, दूसरी लिस्ट में ये नाम बदल गया। इसके चलते रोहित दुबे नाराज हो गए। हालांकि बाद में उन्हें मनाने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री जुगल किशोर शर्मा वहां पहुंचे। इसके अलावा रोहित दुबे को मनाने के लिए रविंद्र रैना भी पार्टी कार्यालय पहुंचे और सीधे रियासी तक गए, लेकिन वहां भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। समर्थकों ने अपने नेता के लिए टिकट वापस मांगा है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा ने भी रोहित दुबे से मुलाकात करके उन्हें मनाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि बीजेपी की नई लिस्ट में श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र से रोहित दुबे की टिकट काटकर पूर्व विधायक बलदेव राज शर्मा को टिकट दे दिया। इससे रोहित दुबे के समर्थकों में खासा रोष देखने को मिला। वहीं लगातार पार्टी से नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी बीच आनंद फानन में जम्मू से प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को माहौल संभालने के लिए कटरा भेजा गया। मामले को शांत कराने के लिए बीजेपी के लिए बेहद जरूरी ये भी है कि यहाँ अगर विरोध नहीं थामा गया तो नुकसान हो सकता है। ऐसे समय में बीजेपी किसी भी बड़े और कद्दावर नेता का विरोध नहीं करना चाहती है। राजनीतिक चाणक्यों का कहना है कि बीजेपी ऐसे केस में बिल्कुल भी चूक नहीं करेगी, क्योंकि उसे घाटी में चुनाव जीतने के लिए हर मोड़ पर बड़ी बारीकी से कदम रखना है और बीजेपी ऐसा करने में माहिर भी है। रविंद्र रैना जब कटरा पहुंचे तो वहां उन्हें कार्यकर्ता भी मिले और रोहित दुबे भी। इनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने ये मुद्दा उठाया जाएगा। कार्यकर्ताओं को शांत कराते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करती। हो सकता है रोहित दुबे के लिए पार्टी ने बड़ी भूमिका चुन रखी हो और सोच रखी हो। रोहित दुबे पार्टी के बड़े नेता हैं और ऐसे ही वो आगे काम करते रहें, उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पार्टी कार्यालय में भी हंगामा हुआ। ऐसा ही कुछ मामला छम्ब विधानसभा को लेकर भी हुआ, जहां के कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल छम्ब विधानसभा से बीजेपी ने राजीव शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राजीव शर्मा एक बाहरी उम्मीदवार हैं, हम उनको अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वही प्रत्याशी वहां से रहे तो चुनावों का बहिष्कार करेंगे। इस हंगामे को देखते हुए बीजेपी ने अपने ऑफिस के गेट तक को बंद कर दिया, साथ ही लोगों को अंदर जाने की इजाजत तक नहीं दी। यानी चुनाव के टिकट अब बीजेपी के लिए मुश्किल भरे हो रहे हैं। आपको बता दें ये तो जम्मू कश्मीर के हालात थे, लेकिन हरियाणा में भी चुनाव हैं और हरियाणा की तारीख आने से पहले और नामांकन शुरू होने से पहले अब तक किसी को भी टिकट नहीं दिया गया है। अब देखना है कि हरियाणा में क्या जम्मू कश्मीर जैसी ही स्थिति बनेगी या उसके लिए कुछ पार्टी ने प्लान कर रखा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।